तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि किसी स्कूल का मार्कशीट हम लोग किस तरीक़े से बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने में एक स्कूल का मार्कशीट बना हुआ है। इसमें हमने स्टूडेंट का नाम, उनके आईडी नंबर और 5 सब्जेक्ट लिया है। और इसके बाद हम लोग उसका किस तरीक़े से मार्क्स को हम लोग टोटल मार्क्स को ऑब्टेन जितने स्टूडेंट ने किया उसको किस तरीक़े से शो करेंगे, और पर स्टूडेंट ने किया परसेंटेज वहाँ पे लेकर के आया है क्या है वो शो करेंगे। मैक्सिमम किस स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में कितना कौन सा मार्क्स लाया है, नहीं मैक्सिमम मार्क्स क्या है, उनका मिनिमम मार्क्स क्या है और उन्होंने कितना एवरेज ऑब्टेन किया है ये। और उसके बाद हम लोग पूरा जो क्लास का मार्कशीट है उसको हम लोग रैंक वाइज किस तरीक़े से सजाएंगे ताकि हम लोग जिनका नंबर सबसे ज़्यादा है उनका आईडी नंबर 1 हो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोशन के बाद में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल देख रहे हैं और हमारा ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग सीखते हैं कि किसी स्कूल का मार्कशीट को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट का नाम वगैरह लिया हुआ है, जहाँ पे 10 हमारे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का जैसे सुनील, अंकुश, आकाश, सुशील, अभय, संतोष, कैलाश, विराट, पंकज, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। और इन लोगों ने अपना इस तरीके से मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किया हुआ है, पर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मार्क्स इन्होंने लेकर के आए हैं। और तो हम लोग इसको किस तरीक़े से हमारा मार्क्स को हम लोग शो करेंगे ये हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे सुनील ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है इन अपने 5 सब्जेक्ट में। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सम का फार्मूला। तो सम के फार्मूला के लिए सबसे पहले हम लोग लगाएंगे इक्वल टू देने के बाद लगाएंगे सम देने के बाद में हम लोग टैब की दबाएंगे जिससे हमारा स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना सारे सब्जेक्ट को चूज़ कर लेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी लैंग्वेज, इंग्लिश, मैथ, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, ये सारे हम लोगों ने चूज़ कर लिया। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज करके जस्ट हम लोग इंटर मारेंगे। जैसे ही हम लोग इंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें ये मिल गया है कि सुनील ने कितना मार्क्स लेकर के आए हैं, और यहाँ पे 371। और जस्ट बाकी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग को और फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कर्सर को इस तरीक़े से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कर सकते हैं, या जस्ट इसको आप ड्रैग करके लास्ट हैंडल तक उसको छोड़ दीजिए। तो ये आपका सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स हम लोग का आ गया कि किस स्टूडेंट्स ने कितना मार्क्स लेकर आया है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे फार्मूला की तरफ, जो है हमारा परसेंटेज का फार्मूला। इस परसेंटेज का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये है कि एक स्टूडेंट ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, कितना मार्क्स उसको सिक्योर हुआ है, मिला है। और दूसरा हमारा टोटल मार्क्स, हमारा कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे टोटल हमारा 500 का एग्ज़ाम हुआ था। और इस स्टूडेंट ने, यानी सुनील जो स्टूडेंट है, उसने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, 375। तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो है इक्वल टू लगाने के बाद में, ये बेसिक सा फार्मूला है जो हमारे आमतौर पर स्कूल्स वगैरह में सीखते हैं हम लोग, कि मार्क्स जो हमारा ऑब्टेन किया है डिवाइडेड बाय, और टोटल हमारा मार्क्स जो है उससे उसको डिवाइड करेंगे। मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। इसके बाद हम लोग जैसे ही इंटर की दबाएंगे तो हमारे सामने में उस सुनील का परसेंटेज आ गया कि सुनील ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए जस्ट वही काम करेंगे कि हम लोग इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं इस फील्ड हैंडल पे। तो ये हमारा सारा जो है मार्क्स किस स्टूडेंट ने कितना परसेंटेज लाया है, ये सारा हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। बढ़ते हैं हम लोग फिर इसके बाद दूसरे फार्मूला की तरफ, जो है कि मैक्सिमम का फार्मूला।
बाद में फार्मूला लगाता हूँ MAX। मैक्स लगाने के बाद आप टैब की दबाइएगा। टैब की दबाने के बाद में हम लोग रेंज सेलेक्ट करेंगे जो हमारा पांचों सब्जेक्ट का है टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। पांचों सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, जिस तरीके से आपको ये ब्लिंकिंग करती हुई लाइनें नज़र आ रही हैं। और उसके बाद जस्ट हम लोग जो है ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेंज शो कर रहा है कि यहाँ पे C3 ये हो गया, C3 हमारा रेंज, और ये हो गया हमारा G3 रेंज। तो C3 से लेकर G3 रेंज हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद जस्ट हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में हमारा जो है मैक्सिमम मार्क्स देखिए, आप देख सकते हैं कि सुनील ने मैक्सिमम मार्क्स जो है अपने सारे सब्जेक्ट में से मैथ्स में 84 मार्क्स लेकर के आया। और इसका हम लोग मिनिमम मार्क्स भी निकाल लेते हैं कि सुनील का मिनिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम का जो सेल है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इक्वल टू का सिंबल देंगे कीबोर्ड से। उसके बाद हम लोग अपना देंगे MIN मिनी। इसके बाद सिंपल सा आप टैब की दबाइए। टैब की दबाने के बाद फिर हम लोग सेम जो रेंज हमारा था वो हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, यानी C3 से G3 की तरफ। और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद हम लोग इंटर मारेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने इंटर मारा तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आ गए हैं कि सुनील ने मैक्सिमम मार्क्स अपने सब्जेक्ट में मैथ में लेकर के आया 34, और मिनिमम इसका जो मार्क्स है वो हमारा 56 है। अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं यहाँ पर, सपोज़ हम लोग यहाँ पे अगर कुछ चेंज करते हैं कि इसको 84 से हमारा जो मैंने इसको कर दिया 56, या फिर मैं कर दूँ इसे 56 तो है ही, मैं कर दूँ इसको 63। तो आप देख सकते हैं कि अभी इसका मार्क्स जो है 81 आ गया मैक्सिमम। और वो किस सब्जेक्ट में है, वो फिज़िकल साइंस में। और इसी तरीके का मिनिमम मार्क्स को भी हम लोग अगर चेंज कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स को मैंने अगर कर दिया यहाँ पे 47, तो यहाँ पे देखिए 47 ये ऑटोमेटिकली अपडेट होकर के फार्मूला में आ गया। और सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं, चाहे मार्क्स ऑब्टेंड हो चाहे परसेंटेज हो, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं। अब सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दोनों को सेल को सिलेक्ट करके इसको जो है इस तरीके से ड्रैग करके माउस के थ्रू हम लोग इसको, आप जस्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं फार्मूला को, और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि मैक्सिमम और मिनिमम किस तरीक़े से हम लोग एक एक सब्जेक्ट का, एक एक स्टूडेंट का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो है एवरेज का फार्मूला। कि हम लोग ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एवरेजली उस एक स्टूडेंट ने कितना मार्क्स लेकर के आया है अपने सब्जेक्ट में। तो उसके लिए सिंपल सा आप एवरेज वाले सेल में क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाते हैं एवरेज। एवरेज का फार्मूला जैसे ए भी हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे एवरेज का आपको फार्मूला मिल गया। अब इस पर हम लोग जो है सिंपल सा टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है वो ओपन हो गया। अब हमारा क्या है कि हम अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे जो 71 से 81 की तरफ है, यानी कि रेंज जो हमारा वही C3 से G3, जो आगे भी हम लोगों ने सीखा कि मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग किस तरीके से इसको यूज़ करें। सिंपल सा फिर आप इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। तो इस तरीके से मैंने देख लिया कि एवरेज मार्क्स जो है कि जो सुनील का है वो कितना आया। आप मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। इसको जस्ट मैंने कॉपी किया और इस तरीके से मैं सिलेक्ट करके सेल को सिलेक्ट करके मैंने पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि हम लोग एक स्टूडेंट ने एवरेजली कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे दूसरे फार्मूले की तरफ, जो है रैंक वाइज। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग जो है रैंक वाइज इस स्टूडेंट को कैसे हम लोग पुटअप करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट आया है, कौन सा स्टूडेंट सेकंड, कौन सा स्टूडेंट थर्ड, और उसको हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से सजाएंगे। यानी यहाँ पे हमारा नाम शो करना चाहिए। अगर जिसका रैंक 1 है तो उसका नाम पहले आएगा, उसके बाद सेकंड स्टूडेंट, उसके बाद थर्ड स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग नाम आएगा, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर में जब बच्चे प्रमोट हो रहे हैं तो उनको मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है उनका आईडी नंबर वगैरह प्रोवाइड कर पाऊँ या रोल नंबर वगैरह प्रोवाइड कर पाऊँ। तो उसके लिए सिंपल सा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रैंक का फार्मूला लगाना पड़ेगा। रैंक के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप रैंक जो है मार्क्स ऑब्टेन के थ्रू या परसेंटेज के थ्रू या एवरेज के थ्रू, आप किसी के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन के थ्रू इसमें आप लोगों को निकाल के शो करता हूँ सिंपल सा। उसके लिए आप जो है रैंक वाले सेल में क्लिक कीजिए। इसके बाद आप
इक्वल टू का सिंबल दबाइए। नेक्स्ट जो है उसके बाद आप रैंक का फार्मूला लिखेंगे। रैंक का फार्मूला लिखने के बाद सिंपल सा आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ इस सेल को, यानी सुनील के जो मार्क्स ऑब्टेन, सुनील ने जो मार्क्स ऑब्टेन किया मैंने इसको सिलेक्ट किया। नेक्स्ट मैं कॉमा देता हूँ। फिर मुझे यहाँ कहा जा रहा है कि रेफरेंस देने के लिए, तो रेफरेंस के लिए मैं इसी के पूरा सेल का जो ये रेफरेंस है सारे स्टूडेंट्स का मैंने ये दे दिया। अब इसको मैं लॉक कर दूँगा ताकि मेरा सेल जो है आगे मैं जब करूँ तो ये इधर उधर ना भागे। तो इसके लिए मुझे कीबोर्ड से दबाना होगा F4। जैसे ही आप F4 दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस जगह में आपका डॉलर का सिंबल बन गया, यानी कि ये सेल लॉक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉमा दबाएंगे। कॉमा दबाने के बाद में हमारा ऑप्शन आ गया कि 0 के लिए डिसेंडिंग और 1 के लिए असेंडिंग, यानी कि अगर हमको जो स्टूडेंट ने ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं तो उनके लिए वो सबसे पहले नाम उनका ऊपर रहे, उसके बाद जो स्टूडेंट है उनका नाम नीचे रहे। तो मैं इसके लिए 0 ही सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सिंपल सा इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने इंटर प्रेस किया तो हम लोग देख सकते हैं कि सुनील का रैंक इसमें 3 आया। अब इसको हम लोग सिंपल सा जो है और फिल हैंडल पकड़ने के बाद में इसको हम लोग माउस के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स हमारा आ गया। अब लेकिन हमारे रैंक हर स्टूडेंट का तो आ गया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये रैंक जो है स्टूडेंट के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सजा दिया जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में इस वाले ऑप्शन में जाऊँगा जिसका नाम है सॉर्ट एंड फिल्टर। इसमें जाने के बाद कस्टम सॉर्ट में जाऊँगा। कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद मैं किस सेल के थ्रू जो है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईडी नंबर, स्टूडेंट नेम, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं हेडिंग में। तो किस सेल को मैं रैंक वाइज ये करना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना इस सेल को, यानी कि रैंक वाला जो कॉलम है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट शो करने के बाद में मैं इसमें क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसा ये सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स यहाँ पे आ चुका है और रैंक वाइज भी यहाँ पे हम लोग शो देख पा रहे हैं इसको कि किस स्टूडेंट ने कितना मार्क्स लेकर के आया है। और यहाँ पे जो नाम है, यानी अंकुश जो है अपने क्लास में फर्स्ट आया है। इसके बाद सेकंड आकाश है, सुनील जो है वो थर्ड है। और आईडी नंबर के लिए जस्ट सिंपल सा आप जो है यहाँ पे फिर से इसको 1 2 देने के बाद में और इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो कंप्लीट मार्कशीट बन के रेडी हो गया, जिसमें हम लोगों ने सीखा सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स किस तरह से ऑप्टेन किया गया और उनका परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, रैंक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत में मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।